अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन और इजराइल की। तो जैसा कि आपको पता है कि इजरायली हमेशा ही फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते रहे हैं और ऐसा लगभग 70-75 सालों से होता आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि फ़लस्तीन में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। अपने लड़ाका तैयारों के ज़रिए जो है उसने हमास के कुछ ठिकानों पर बमबारी की है। हमास से जब ये इजराइल से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, मीडिया के ज़रिए जब ये सवाल हुआ, तो उसके जो सेना के स्पोक पर्सन प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल की तरफ जो है हमास की तरफ से एक जो है बारूदी गुब्बारा उड़ाया गया था और उसी के जवाब में हमने बमबारी की है। हालांकि इस बमबारी में किसी का जानी और माली का कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर हमास का एक ठिकाना था जहां पर कहा जा रहा है कि कुछ हथियार वहाँ बनाए जाते थे, वहाँ एक फैक्ट्री थी, वहाँ उस पर उन्होंने बमबारी की है। और उनका एक ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ उन्होंने बमबारी की है। ट्रेनिंग कैंप था और हथियार बनाने की, वेपन्स बनाने की एक जगह थी। अब दिक्कत इस बात की है, हमास तीसरी बार मतलब समझौता होने के ये तीसरा मौका है जब हमास के ऊपर जो है इजराइल ने बमबारी की है। हालांकि वो जो है समझौते में ये हुआ था कि जो है हम 5 साल का समझौता कर रहे हैं, लेकिन जो है सबको ये पता था कि इजराइल जो है कोई समझौता नहीं मानता है, वो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानों का दुश्मन है। उसका मकसद है ज़मीन को हथियाना और अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना। लेकिन जब उससे सबूत मांगा गया कि आप सबूत दे कि हमास की तरफ से कोई जो है गुब्बारा वैसा उड़ा था जो है बमबारी बम वाला गुब्बारा था, तो उसके पास कोई सबूत नहीं थे। असल में बात सिर्फ ये इतनी है कि जब भी उसे प्रूफ, जब भी जो है उसे कोई जो है अंदर से कोई जासूस के जरिए कुछ हमास के बारे में पता चलता है तो उस पर बमबारी करता है। अब पता चलता है कि हमास के इतने लोग यहाँ पर हैं, या ये फैक्ट्री में ये काम हो रहा है, या यहाँ ये ऑफिस है, तो वो बिला इसी तरीके के फालतू इल्ज़ाम लगा करके बमबारी शुरू कर देता है। हालांकि इसमें कोई जानी माल नहीं नुकसान हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। हालांकि जब से ये नई सरकार आई है बेनेट की, कहा यह जा रहा था कि इसमें अरब पार्टी भी शामिल है, तो इसलिए आसान नहीं होगा इस बार इजराइल की तरफ से रिटेलिएट ज़बरदस्त तरीके से हमला करना फ़लस्तीन में। लेकिन देखा ये जा रहा है कि चंद ही दिनों में 3 बार हमले हो चुके हैं। इसका यही मतलब निकलता है कि इजराइल जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सेना है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। असल में वहाँ की पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। बेनेट बिल्कुल बेनियामिन नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको पता है कि जो है 8 पार्टियों का अलायंस है, ये कभी भी मेरी सरकार गिर सकती है, और उससे पहले वो अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। और ये मजबूत करने के लिए वो उनके पास एकमात्र जो ऑप्शन है वो ये है कि फ़लस्तीन में जो है जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए जाएं और इजरायली जनता को ये बताया जाए कि हम आपके असली खैरख्वाह हैं, हम आपके असली हीरो हैं, और जब चुनाव हो तो उसमें उनका वो बेनिफिट ले सकें। तो अब ये मामला क्या है, मैं आपके सामने पूरी खबर पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लें। जो मेरे यहाँ पेपर आता है उसके मुताबिक ये है कि जंग बंदी के बावजूद इजरायली तैयारों की गाजा पट्टी पर तीसरी बार शदीद बमबारी। इजराइल में जंगी तैयारों ने सीज फायर के बाद तीसरी बार गाजा की पट्टी पर शदीद बमबारी की, जिसमें हमास के असलहा साज कारखाने और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इजरायली और हमास के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इजरायली तैयारों ने तीसरी बार गाजा की पट्टी पर एक इमारत और एक कंपाउंड शदीद तरीके से कंपाउंडर को तबाह कर दिया। इजरायली फौजी के तर्जुमान का कहना है कि यह कार्रवाई गाजा से आतिश गेर गुब्बारा भेजने के जवाब में की गई है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये इसका कोई सबूत, तो वो सबूत बिल्कुल नहीं दे पाए। फिदाई हमले में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। मई के बाद जो हमास और जो है फ़लस्तीन इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते में यही था कि जो है दोनों तरफ से कोई भी जो है ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें दोनों तरफ के किसी को कोई नुकसान होगा। लेकिन इजराइल जो है अपने समझ लें कि अपने आदत से मजबूर है, वो करेगा, वो लाख जब तक उसके खिलाफ कोई ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती वो नहीं मानने वाला। लेकिन मेरे ख्याल में उसके तरफ से उसके ऊपर कोई ज़बरदस्त तरीके की कार्रवाई कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप देखें कि मुस्लिम में जो मुस्लिम में लीडर्स हैं वो कौन हैं, अरब हैं।
عرب خود کو لیڈرز بنتے ہیں، اور وہ عرب جو ہے آج گودی میں کھیل رہے ہیں امریکہ اسرائیل کے۔ دوسرے آج کل لوگ ترکی کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں جو رجب طیب اردوغان ہے انہیں صرف بولنا آتا ہے بس، اور ان کا کوئی بھی، اور صرف بیان بازی کرتے ہیں، بھاشن بازی کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بس اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ان کا۔ اسی طریقے سے ایران کی بات کر لی جائے تو ایران کے سب سے بڑے سائنسداں جو تھا سائنسداں تھے، ان کو گھس کے اسرائیل نے مارا، یعنی تہران کے اندر گھس کر کے اسرائیل نے ایران کے سب سے بڑے سائنسداں کو مار دیا۔ سینا کے جو سلیمانی تھے، جو سینا کے ہیڈ تھے، ان کو امریکہ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کو انگوٹھی سے پہچانا گیا، ان کی انگوٹھی سے۔ اسی طریقے سے ایک بار اور جو ہے فخری جدہ ابھی جو وہاں کے سائنٹسٹ تھے وہ زندہ ہی تھے، ان کے بارے میں جو اسرائیل کے جاسوس تہران کے ایک آفس میں گھسے، پوری ڈیٹیلز چورائی اور پھر چوری کر کے وہ نکل گئے، اور یہ ایران کو پتہ تک نہیں چلا۔ اور پھر وہیں سے بنیامین نتنیاہو کو پتہ چلا کہ سب سے بڑا جو سائنٹسٹ ہے وہ آئٹم بم میں وہ فخری جدہ ہے، اور یہ جو ہے پھر انہوں نے فخری جدہ پہ ٹارگٹ کیا، اور آخر میں وہ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو گئے۔ تو کوئی نہیں ہے اس میں بات کرنا، تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ملتے ہیں کسی نیو خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، تھینک یو۔